शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31/5/12 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग है, बाबा ने हम बच्चों को कई ईश्वरीय कायदे, प्रकृति के कायदे, कर्मों के कायदे, धारणा के कायदे, योग के कायदे, ज्ञान के कायदे, कई कायदे, मर्यादाएं, नियम, संयम, बहुत सारी बातें हम बच्चों को समझाई है। तो आज भी बाबा रुद्र यज्ञ के कायदे हमें सुना रहे हैं। कहते हैं रुद्र यज्ञ स्थापन करने वाले बाबा कि मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। कायदा क्या कहता है कि रुद्र यज्ञ को कौन संभाले? ब्राह्मणों को संभालना है। तो तुम बच्चे यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए क्या करना पड़े? यज्ञ का दूसरा कायदा, तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। जो यज्ञ को संभालते हैं, यज्ञ रचते हैं, उन्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? हाँ, सहारा देते हैं, मदद करते हैं। जवाब है, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने तो बाप भी जरूर उनको मदद करेंगे। हाँ, ये तो लेन देन और जैसे को तैसा हिसाब किताब बड़ा क्लियर है। हमने मदद की तो बाप मदद करेंगे, बाप ने मदद की इसीलिए हम भी मदद बाप को कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें सहायता जरूर मिलती है। प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? हाँ, ये तो हम भी आज नई बात सुन रही हूँ, मेरे लिए भी ये एक नई बात है और बड़ी आनंद और परम आनंद देने वाली बात है। अब आप भी सोचिए कि वो कौन सा मुखड़ा है जिसका यादगार कोई और रूप में पूजा भी जाता है। शिव बाबा का मुखड़ा। हाँ, शिव बाबा का मुखड़ा क्या है बताइए? है शिव बाबा का मुखड़ा? उसका मुखड़ा ही नहीं है। हाँ, वो तो बिंदी है, लेकिन उस बिंदी को पूजने के लिए लोगों ने क्या किया? लिंगाकार बना के उनकी मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए, तो वो हो गया शिव बाबा का मुखड़ा। तो शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं है, परंतु वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं, अब उसका तो अपना मुखड़ा नहीं, तो अभी वो अपना मुखड़ा किसको कह रहे हैं? देखो बाबा, तो बाबा कहते हैं जिसका आधार लेते हैं वो हो जाता है शिव बाबा का वंडरफुल मुखड़ा। माना ब्रह्मा बाबा, तो वो हो गया उसका मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। हाँ, मधुबन में हम क्यों जाते हैं? कि जिसमें बाबा आते हैं उनका मुखड़ा देख करके हम बाप का मुखड़ा देखते हैं। तो इसका यादगार रुंड माला में भी मुखड़ा दिखाते हैं। हाँ, भले रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष में भी क्या होता है? 2 आंखें और थोड़ा सा मुख दिखाते हैं। हाँ, जैसे होठों का भाग होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रुंड माला में भी मुखड़ा दिखाते हैं। गीत बजा है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। हाँ, अति कीमती, अमूल्य, अनमोल है, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करना है, ये पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। हाँ, रोज बाबा के दर पर आकर और झोली भरनी है। बाबा के दर पर आना माना सेवा केंद्र पर पहुंचना। नंबर 2, ये पढ़ाई का समय है, हम यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है,
इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश होकर विघ्न नहीं डालना है। हाँ, बाबा के सेवा केंद्रों के ऊपर या बाबा के यज्ञ या महायज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वभाव, संस्कार, तन, मन, धन से विघ्न नहीं डालना है। वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा, शक्ति व शुभ भावना के द्वारा बेहद की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। हाँ, कौन सी आत्माएं काम कर सकती हैं? सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति हो जिसकी, जो अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अनेक आत्माओं का परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामनाओं के द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा परिवर्तित करो। सिर्फ अपना ही परिवर्तन नहीं करें, हम दूसरों का भी करें। बेहद की सेवा व विश्व सेवा प्रति बैलेंस वाली आत्माएं सेवा कर सकती है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस के द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन है आज, बुद्धि रूपी हाथ, हाँ, श्रीमत का हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में भी हिलेंगे नहीं। हाँ, कितनी भी तूफानों की लहरें आएंगी, हिलेंगे नहीं। यदि बाबा के हाथ में हाथ दिया हुआ होगा, अर्थात बुद्धि श्रीमत पर चलती रहेगी, तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।